Let's see next question. Identify type of geometrical isomerism in the following compounds and explain the criteria used to distinguish between them. देखिए यहां पर आपसे कह रहा है कि भाई इसमें कौन ज्योमेट्रिकल शो करेगा कौन नहीं करेगा, इसका क्या रीजन है, तो ध्यान दो। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के अबाउट जो ग्रुप जुड़े हैं, जो एटम जुड़े हैं, ठीक है, वो सेम नहीं होने चाहिए। एक कार्बन से सेम एटम या ग्रुप नहीं जुड़े होने चाहिए। R1 नॉट इक्वल टू R2। अगर कार्बन डिफरेंट कार्बन से सेम ग्रुप जुड़ सकते हैं, एटम जुड़ सकते हैं, लेकिन सेम कार्बन से एटम या ग्रुप नहीं होने चाहिए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा अगर सेम हो जाएंगे तो। ठीक है, अब जैसे हम फर्स्ट वाले की बात करें, यहां पर देखिए CH3 CH3, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इस कंपाउंड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हैं, ये मेथिल सेम प्लेन में है, तो ये देखिए सिस आइसोमर्स बनेगा। अगर ये अपोजिट प्लेन में हो जाएगा तो ये इसका ट्रांस आइसोमर्स हो गया। तो पहला वाला आपका सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो कर रहा है, ज्योमेट्रिकल शो कर रहा है। ठीक, दूसरे में देखिए, अगर दूसरे वाले का स्ट्रक्चर हम लोग देखें दूसरे वाले का, तो देखिए CH3 C डबल बॉन्ड C H C H, ये देखिए यहां पर क्या है, देखिए ये दोनों एटम सेम हो गए, तो ये पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन यहां पर इस डबल बॉन्ड के अबाउट जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा, क्योंकि देखो इस कार्बन से कौन जुड़ा है, CH3 और H दोनों डिफरेंट है। इधर ये पूरा ग्रुप और ये पूरा एटम दोनों डिफरेंट है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ठीक है, तो इसमें ये पार्ट शो करेगा, ये वाला पार्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर दो एटम सेम हो गए। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाले में देखेंगे, तो थर्ड वाले का जब हम लोग बनाएंगे, हेक्स 2 इन है, तो देखिए यहां पर ये दोनों सेम साइड में है हाई प्रियोरिटी वाले ग्रुप, और एक कार्बन से अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, तो ये भी आपका क्या शो करेगा, आइसोमरिज्म शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये सिस बन गया। अगर हम इसके डिफरेंट प्लेन में कर देंगे तो ये इसका बन जाएगा ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहां पर C3H7, तो ये इसका ट्रांसफॉर्म हो गया। और देखिए ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ऐसे इसमें हम चेक करें। ठीक है, तो 3 4 5 6, अगर इस कंपाउंड का बनाए स्ट्रक्चर, वन 2 3 4 5 6, ठीक है, तो इसमें भी देखिए इसके अबाउट अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। ऐसे इसके अबाउट देखेंगे तो ये भी आपका डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। नेक्स्ट है आपका देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले में CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, यानी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है। तो इस वाले में देखिए क्या है आपका, CH3 CH C डबल बॉन्ड H CH 1 2 3 4 5 6, ये रहा 7, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए इस वाले कंपाउंड में ये दोनों जो है एटम आपके क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। लेकिन यहां पर इसके अबाउट देखें
तो ये हाइड्रोजन है और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है, ये शो करेगा पार्ट। ऐसे इसमें ये दोनों ग्रुप अलग हैं तो ये शो पार्ट करेगा। तो इसमें किनारे टर्मिनल वाला पार्ट शो नहीं करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, क्योंकि ये दोनों सेम एटम है, ठीक है। बाकी ये पार्ट से शो करेगा। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये भी कंपाउंड आपका क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। तो ध्यान रखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट क्या है कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो ग्रुप जुड़े हैं, जो एटम जुड़े हैं, वो सेम नहीं होने चाहिए। अलग अलग कार्बन से सेम हो सकते हैं लेकिन एक कार्बन से सेम नहीं हो सकते हैं।